सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिमगिर गृह जाय, जन्मी पार्वती तनु सती मरत। जाते जाते माँ ने श्री हरि से वर मांगा, प्रभु जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ रहे और कुछ नहीं। संसार का क्या मांग हो, जो मांगो परमार्थ। संसार का सामान तो जितना प्रारब्ध में है उतना मिलना ही है, इससे अधिक किसी को मिलना नहीं है। जो है उतना मिलेगा, समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक किसी को नहीं मिला, उतना मिलेगा। मां ने वर मांगा, प्रभु की कृपा, हिमांचल राज और मां मैना की पुत्री मां भगवती पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ। भगवान की कृपा भई, माँ पार्वती जी का नामकरण नारद जी महाराज ने किया। घर वर कैसा मिलेगा उसके लिए तप की आज्ञा दी। माँ ने तप किया, सप्तऋषियों के दर्शन की टेक रखी आकाशवाणी ने। इस प्रकार माँ तप करके भगवान शिव को प्राप्त कर ली। उमा चरित्र पूर्ण हुआ। शिव चरित्र बड़ा सुंदर है। जब से सती जी ने शरीर त्यागा, बाबा के मन में वैराग, विराग तो पहले ही था। ये क्या है, कैलाश छोड़कर विचरण करने लगे। कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, मुनियों को उपदेश करते हैं। बहुत काल बीता, राम नाम स्मरण करके ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा प्रत्यक्ष हुए। भगवान शिव से उन्होंने वर मांगा, अब अबिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाओ ये विवाह हो, यह महिमा बाबा ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा कौन मिटा सकता। सिरधारी है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए मंगल जानकर करना चाहिए। अब तो मेरे सब प्रकार हितैषी हैं प्रभु, अवश्य करें। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, वापसी। आगे की कथा में तारक नाम के असुर का प्रसंग है। तारकासुर ने इतना कठोर तप कर लिया था, सब देवताओं को जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते। किसने वर मांगा, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर लिया था। अरे अजय हो गया हो। अब बाबा समाधि में, देवता शरण में। जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को देखते ही कामदेव राख हो गया। पहले तो बहुत कोशिश किया, बसंत का निर्माण किया, रंबादी अप्सराओं को भेजा, लेकिन डर के मारे सब थरथराने लगे। जब 5 बाण उसने साधा था, हृदय में लगा, बाबा ने नेत्र खोला, देखते ही तब सीवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। राम जी के भगत के पास कामनाएं जागतिक नहीं होती, परमार्थिक होती। और जगत के किसी कामना से कोई प्रेरित करना चाहे तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। यह ब्याह है ना बाबा का, भंडारा बन रहा है, ब्याह में प्रसादी।
तो देवता भगवान की शरण में आए। रति को वरदान प्राप्त होने के बाद पृथक पृथक देवताओं ने प्रशंसा किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए और पूछे, कहु अमर आए के ही है। सब देवता चुप है। भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया, प्रभु ये देवता लोग बहुत दिन से कोई उत्सव नहीं हुआ और सब अपनी अपनी शक्तियों के साथ हैं। सबका भाव है कि आपका भी विवाह हो जाए। विवाह भी हमारे सनातन धर्म में एक अद्भुत संयोग है, अद्भुत है। विवाह हमारे सनातन धर्म में संस्था है, संस्था। भारतीय समाज का मेरुदंड है विवाह। बिना विवाह के न आप यज्ञ कर सकते हैं और न कोई पारमार्थिक अनुष्ठान कर सकते हैं। बड़ा कठिन है। आजकल तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि जिसको देखो वही स्वाहा करे लगता है, तो लेना देना नहीं है। ठीक है, सब बढ़िया है। विधि विहीन कोई भी अनुष्ठान फल नहीं प्रदान करता। आप करे रहो, कुछ होना नहीं उससे। आपको लग रहा हम बहुत कर रहे हैं, वस्तुतः आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है उसका भी विनाश कर रहे हैं। विधि यहां आगे लिखा है, जस विवाह के विधि श्रुति गाई। ऐसी विधि जो श्रुति माने वेद में लिखी विधि है, महामुनिन सो सब करवाई। वैदिक विधि, वैदिक विवाह रचना बन गई। भगवान शिव ने हाँ कर दिया प्रभु के वचन का स्मरण करके। लगन पत्रिका लिखवाकर सप्तऋषि मंडल आए, ब्रह्मा जी को दिए, बाँच के सुना दिया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार ये बाबा के ब्याह की तिथि निश्चित हुई। देवता लोग प्रस्थान करके अपने अपने लोग लगे समारन सकल सुर वाहन विविध होहि सगुन मंगल करहि अपच। अप्सराएं नृत्य करने लगी। कहाँ? देवलोक में विविध विमान सजाने लगे देवता लोग, और शिव बाबा कैलाश पर बैठे। गणों ने आग्रह किया, बाबा आज्ञा हो तो हम लोग आपको सजा दें। बाबा ने मौन रहे, बोले हाँ जैसा मन करे वैसा करो करो। देखिए क्या बाबा ने चौपाइयों से सजा। आइए हम आप भी सजाएं। शिव ही शंभोगन कर रही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। शिव ही शंभो कर रही
जटाओं को समेट कर गणों ने मुकुट बनाया, सर्पों को लगाकर उस पर मौर बनाया, कान में कुंडल सर्प का, बाह में बाजूबंद, कर में कंकड़ सर्प का, सर्पों से सजा दिया बाबा को। हा हा हा। शरीर पर भस्म लगा दी, बाघांबर वस्त्र पहना दिया, वासुकी जी का जनेऊ बना दिया, गंगा जी सिर में, ललाट पर चंद्रमा, कंठ में विष। अरे देखते बनता है। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा जैसे चले चले, बस चढ़ी देवांगनाएं मुस्कुराकर आपस में चर्चा करते, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी। भगवान विष्णु ने सुन लिया, देवताओं को बुलाकर कहा, देखो भैया, जैसा दूल्हा वैसा समाज नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे तो हंसी होगी, थोड़ा समाज आगे आगे ले चलो तो दूल्हे का समाज आवे। भगवान शिव मुस्कुराए, भृंगी को बुलाकर प्रेरित करके सब गणों को बुलाए। जैसे भृंगी ने हर हर महादेव चतुर्दिक किया भैया, सारे गण लोग जहां जहां थे, शिव अनुशासन सुन सब आई, प्रभु पद जल जसीस बिन नाई, नाना वाहन नाना वेशा, शिव समाज निज देखा, हो मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कुर्वति तन कीना, हृष्ट पुष्ट कुर्वति तन कीना, हृष्ट पुष्ट कुर्वति तन कीना। अनेक हाथ अनेक मुंह करे मोटे पतले, आंखें आंख आंखें नहीं, मुंह 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 नहीं, पावे पाँव पाँव नहीं, हाथे हाथ हाथ नहीं। कैसे थे? तन खीन कोवति पीन पावन भुव पावन, ओ तन अक्षर स्वान सुवर शिकार मुख गन वेश, बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात, ए हाँ मुंह सबके लंबे लंबे, कोई रक्त पहने कोई अस्थि पहने, लेकिन लंबे मुंह, गधे कुत्ते सूकर और सियार। आए मुंह ऊपर बोले, कोई नीचे बोले, घुरघुराए, कोई चिल्लाए, और क्या क्या, कोई चुप नहीं हो। नाचेगा वहींगे परमत रंगी भूत सब, देखत यति विपरीत, बोलहे वचन विचित्र। जितने देश प्रदेश के आए थे उतनी भाषा।